इतनी सारी तैयारी कर रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई पार्टी है। लेकिन आज की डिश बहुत स्पेशल है और मेरे घर में सबको बहुत खुशी हुई क्योंकि आज मैंने बनाया इडली सांभर चटनी, वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल से और बहुत ही हेल्दी तरीके से। इसके साथ ही आज मैंने की है स्पेशल स्किन केयर, जो कि सारी लेडीज़ को ज़रूर करना चाहिए, खासकर उनको जिनकी स्किन ड्राई हो रही हो, क्योंकि ड्राई स्किन का जो बेसिक प्रॉब्लम होता है वो हम और आप नहीं जान पाते, इसी कारण कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करती है। तो आज की इस रेमेडी को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आपकी स्किन सिर्फ ड्राइनेस ही नहीं खत्म होगी बल्कि चमक बढ़ जाएगी और फाइन लाइंस और रिंकल्स ढीले हो जाएंगे। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग माय करछी से कलम तक फैमिली। मेरे इस परिवार के सभी सदस्यों का बहुत ही दिल से स्वागत है, जो नए हैं उनका भी और जो पुराने हैं उनका भी। तो सभी हाउस वाइफ की तरह मेरा भी मॉर्निंग रूटीन वही होता है, बेटे को स्कूल भेजना, टिफ़िन बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, घर की क्लीनिंग करना और इसके बाद मैंने लगाया वॉशिंग मशीन में कपड़ा। तो वॉशिंग मशीन में एक जाली होती है जिसको आपको वीकली एक बार साफ़ ज़रूर करना चाहिए, या फिर आप उसमें खाने वाला सोडा थोड़ा सा डाल दें तो उसमें वो साफ़ हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे कपड़ों के रोए होते हैं वो उसमें जाके फंस जाते हैं, इसलिए मशीन जो है वो समय से पहले ख़राब हो जाती है। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों की कि सर्फ जो है वो कपड़ों में लगा रह जाता है। इसका कारण ये होता है कि लिक्विड सर्फ जो होता है उसके इस्तेमाल करने से कपड़ों पे फ़र्क नहीं पड़ता है। लिक्विड सर्फ आप घर पे नॉर्मल सर्फ से भी बना सकते हैं, उसमें पानी मिला दीजिए और साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा कंफर्ट मिला दीजिए, तो वो लिक्विड सर्फ बिल्कुल मार्केट के ब्रांडेड सर्फ जैसा बन जाता है। तीसरी प्रॉब्लम होती है वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद बड़े उलझ से जाते हैं। उसका मेन कारण होता है कि कपड़े आप इकट्ठे डाल देते हैं। एक कपड़े को अगर हम अलग अलग करके डालते हैं तो कपड़े आपस में उलझते नहीं हैं और डैमेज भी नहीं होते हैं। तो वॉशिंग मशीन से जुड़ी 3 ट्रिक आपको मैंने बता दी, आप चाहें तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा और आपकी और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। इसके बाद मैंने इस एरिया की थोड़ी क्लीनिंग की, क्योंकि कहते हैं कि घर का हर एक कोना अगर एकदम साफ़ सुथरा होता है तो घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। और हर गृहिणी यही चाहती है कि उसका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे और साथ ही साथ कोई भी नेगेटिव वाइब्स ना आए। तो आप अपने घर के हर कोने को कैसे सजा के रखती हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्या खास चीज़ होती है जिससे आप अपने घर की नेगेटिविटी दूर करती हैं वास्तु के अनुसार। ये जो भी चीज़ें हों वो भी मुझसे शेयर करिएगा ताकि मुझे भी ये सीखने, समझने और जानने का मौका मिले। क्या हुआ, क्या बोल रही थी? हम उधर चले गए थे। नहीं मैडम जी, आप अभी बोले ना टेस्ट करवा दीजिएगा एक बार उसका, और टेस्ट में तो मालूम हुआ ना ये सब प्रॉब्लम है। हाँ, इंजेक्शन थोड़ा बहुत चालू हुआ है। हाँ, वो पहले नहीं से पहले ही आप मुझे वो दे दिए सलाह, पहले आप टेस्ट करवा दीजिएगा एक बार, उससे टेंशन नहीं रहता है। हाँ, टेस्ट हो जाता ना तो दिमाग टेंशन फ्री रहता ना कम से कम। तो मालूम हुआ ना उससे थोड़ा इंफेक्शन ज्यादा हुआ है, वो निकालना ही पड़ता है। नहीं तो हमको अभी 2-3 साल भी दवाई कराना पड़ता था बच्चे को। दवा कराती भी लेकिन फ़ायदा नहीं करता ना, फालतू में उतनी। वो दवा भी खा रहा था 6 साल से और उसको फ़ायदा भी नहीं हो रहा था। हाँ मैडम जी, वो फायदा ही नहीं हो रहा था। 1 महीना कम होने का, 3वां महीना आने का, यही तो चालू था उसका। तो ये है मेरे बेटे का कमरा, और मेरा बेटा जो है वो खेलने का काफ़ी शौकीन है, उसको खिलौने खेलना बहुत शौक़ है। आजकल बहुत कम बच्चे होते हैं जो खिलौने से खेलते हैं, क्योंकि मोबाइल और टैब का टाइम आ गया है। तो ज़्यादातर बच्चे इंटरनेट की दुनिया में खोए हुए हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि खिलौने जो होते हैं ना, खिलौने और रात में जो कहानियाँ होती हैं वो बच्चों को सिर्फ फिज़िकली नहीं ज़रूरत है बल्कि मेंटली स्ट्रॉन्ग करती है, उनका IQ लेवल तेज करती है, क्योंकि इससे इमेजिनेशन पावर आती है। तो जितना आप बच्चों को अपने खिलौना खेलने देते हैं वो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपके बच्चे क्या खेलना पसंद करते हैं, क्या वो खिलौने खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, ये भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक उपाय भी बता दूंगी। ये एक मेरे बेटे का कमरा, ये उसका झूला है, बहुत छोटा था तब का झूला, उसको कट करके मैंने इसको उसके सिटिंग के लिए यूज़ किया है और इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी इंटीरियर डेकोरेशन वाले प्लेलिस्ट में शेयर की है। ये उसकी अलमारी है। अलमारी ड्रॉर वाली होने से फ़ायदा होता है कि बच्चों के कपड़े छोटे छोटे से होते हैं तह करके, तो गिरते नहीं हैं, ड्रॉर में अच्छे से सेट हो जाती है। ये उसका बेड है जो कि डबल बेड भी हो जाता है क्योंकि ये फोल्डेबल है, सोफ़ा कम बेड है। और इस रूम का थीम रखा है ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज कलर जो होता है वो पॉजिटिविटी का कलर होता है। ये उसकी फ़ोटोज़ हैं जो मैं उसके हर बर्थडे में उसको बना करके गिफ्ट करती हूँ ताकि वो एक लाइफ टाइम रहे। वास्तु के हिसाब से उसका टेबल लगाया हुआ है, टेबल पे घड़ी और ग्लोब रखा हुआ है। और बच्चों के कमरे में बच्चों की तस्वीरें ज़रूर लगाइए क्योंकि उससे बच्चे अपने सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप अपने बच्चों के कमरों में क्या चीज़ लगाना या उसको प्रेफर करती हैं ये मुझे बताइएगा ताकि मैं भी उस चीज़ को फॉलो करूँ।
अब बारी आती है स्किन केयर की। तो आज मैंने बनाया है होम रेमेडी में, आज की इंग्रेडिएंट है बेसन। बेसन 1 चम्मच, आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें मिलाया है नारियल पानी। और नारियल पानी जो होता है ना, वो स्किन को अंदर से और बाहर से हाइड्रेटेड रखता है और स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म कर देता है। अगर आपके पास नारियल पानी नहीं है तो आप दूध या दही का भी इस्तेमाल या दही वाले पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर नारियल पानी अगर पीते हैं तो थोड़ा सा बचा के उसको स्किन में लगाने के लिए रखिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैंने आपको अपने नारियल पानी के फ़ायदे नुकसान वाली वीडियो में भी आपसे ये शेयर किया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो। नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देखिएगा। तो इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया, 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी, फिर मसाज करके अपना फेस वॉश कर लूँगी और उस 10 मिनट में मैं बाकी के काम कर लूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर चटनी, और टाइम मैनेजमेंट किचन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब मैंने फेस पैक लगाया उसी समय मैंने दाल चढ़ा दी सांभर के लिए। 1 कटोरी अरहर की दाल थी, धुल लिया और धुलने के बाद उसमें पानी, नमक और हल्दी डाल करके गैस पे चढ़ा के 4 सीटी लगा दी, क्योंकि सांभर के लिए सबसे मेन जो टाइम टेकिंग होता है वो दाल बनना ही होता है। अगर दाल बना हुआ है तो बाकी चीज़ें बिल्कुल फटाफट हो जाती हैं। तो किचन में हमेशा से टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 24 घंटे 48 घंटे के बराबर हो जाते हैं अगर आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कर लेती हैं तो। अब ये तो मैंने चढ़ा दिया, उसके बाद मुझे बाकी प्रिपरेशन भी करनी थी। तो बाकी प्रिपरेशन मैंने सब्ज़ी काट ली, क्योंकि मुझे सहजन या मूंगा या ड्रमस्टिक नहीं मिला, तो मैंने गोभी, बैगन, गाजर, भिंडी और लौकी काट लिया। इसके अलावा प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, धनिया पत्ती और करी पत्ता तोड़ करके रख लिया। इसके साथ ही साथ इमली जो है उसको भिगो करके छोड़ दिया है, क्योंकि सांभर के लिए खट्टा पानी चाहिए होता है। उड़द की दाल धुल करके रख दिया, ये तड़के के लिए चाहिए होता है। कुछ काजू ले लिए और साथ ही साथ दही निकाल दिया है फ्रिज में से, और नारियल को तोड़ के उसको छील के निकाल लिया। उसी नारियल पानी का इस्तेमाल मैंने आज किया है अपने फेस पैक में। तो एक चीज़ का कई तरह से इस्तेमाल हो सकता है। मैंने उसको पिया भी और जो बचा था थोड़ा 1-2 चम्मच उससे फेस पैक बना लिया। आज के फ्रूट वाले ब्रेक में मेरे लिए आज फ्रूट था पपीता, सेब, अनार और थोड़ा सा नारियल। इसी को मिला करके खाया और सबको खिलाया, क्योंकि हमें फ्रूट से फाइबर मिलता है और ये पपीता बिल्कुल ताज़ा हमारे पेड़ का था। इसके बाद मैंने इडली का बैटर तैयार कर लिया, क्योंकि इडली का बैटर जो होता है ना घर पे जब बनाते हैं तो पहले से तैयार करना होता है। इडली बना लिया, नहा धो करके रेडी हो गई, उसके बाद इडली बना लिया और फिर सांभर बना लिया और फिर चटनी बना ली। तीनों चीज़ों की रेसिपी मैंने आज चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की है। कंप्लीट रेसिपी देखनी होगी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएगा। प्योर ट्रेडिशनल स्टाइल से आज मैंने कोई बाज़ार का MTR का या कोई भी इडली मिक्स यूज़ नहीं किया है। इसके अलावा नारियल के लिए नारियल बुरादा का इस्तेमाल नहीं किया, प्योर नारियल की चटनी बनाई है। और जब भी मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ तो सांभर को एक बार टेस्ट करके ज़रूर देख लेती हूँ कि उसकी खटास, उसका नमक एकदम सही है कि नहीं। और बिल्कुल मज़ा आ गया गर्मा गर्म सांभर पीने में। खैर, आपकी कौन सी रेसिपी फेवरेट है साउथ इंडियन में, मुझसे शेयर करिएगा ताकि मैं उसकी रेसिपी आपसे शेयर कर सकूँ। सेकंड, पहले यहाँ देखो, ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन बेटा। कितने डिजिट हैं इसमें, कितने जगह स्पेस है, लेटर्स होंगे 1 2 3 4 5, जिसमें से एक तुमने लिख लिया है, यानी जो भी वर्ड आएगा ना उसके लास्ट में ई आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ो। अ थिंग इन विच वी ईट आवर फूड, हम लोग किसमें खाते हैं? PL। कॉपी सीधा करो ना, कॉपी सीधा करो ना। या तो कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो। जाओ अब थर्ड नंबर का पहला लेटर क्या आएगा, देख लो ये क्या है, ये एल आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। अपोजिट ऑफ लॉन्ग। लॉन्ग का अपोजिट क्या होगा? पढ़ो। SHORT। आज के मन की बात में मैं सभी लेडीज़ में से उन लेडीज़ को टारगेट कर रही हूँ जिनके मन में ये बात चलती रहती है कि वो अपने घर में इनकम नहीं ला रही हैं, इकोनॉमिकली वो डिपेंडेंट हैं। किसी भी चीज़ के लिए, किसी के लिए भी कुछ करने के लिए, गिफ्ट देना हो, ओकेजन्स पे कुछ करना हो, तो अपने हस्बैंड या किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हैं पैसे के लिए। और उनके अंदर ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ अपने घर परिवार के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। तो आज मैं उनसे बहुत बड़े मन की बात शेयर कर रही हूँ। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। मेरे घर में जो हाउसमेड है
वो पिछले कई सालों से कई जगह काम कर रही हैं, काफ़ी बड़े बड़े घरों में काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि किसी भी लेडीज़ ने उन्हें ये नहीं बताया, किसी भी मैडम ने नहीं बताया कि उनके बेटे में कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है। जबकि मैंने उनके बेटे को देखते ही बता दिया कि आपका बेटा बीमार है, आप छुट्टी लीजिए और जाके अपने बेटे का सारा टेस्ट करवाइए। टेस्ट हुआ, टेस्ट में पता चला कि उसके शरीर में सीवियर इन्फेक्शन है और अगर 1 महीना लेट हो जाता तो उनके बेटे को कैंसरस प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि टिश्यूज़ डेवलप होने शुरू हो गए थे। वो ग्लैंड निकाला गया और उसकी बायोप्सी हुई। तो वो रोज़ मुझे आजकल थैंक्स बोलती रहती है कि आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की, कोई आज के टाइम में ऐसी मदद नहीं करता। जबकि मैंने ये सब सुनने के लिए नहीं किया था, बस मेरे पास एक जानकारी थी जिसका मैंने इस्तेमाल किया और जिसकी वजह से किसी की जान बच गई। मैंने ना उनकी पैसे से कोई मदद की, ना मैंने किसी और तरह से उनकी मदद की, सिर्फ एक जानकारी का इस्तेमाल करके किसी एक बच्चे का या पूरी एक फैमिली को सेव कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सेम यही चीज़ जिन लेडीज़ को ये लगता है कि वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, पैसे नहीं कमा रही हैं, उनको मैं बता दूं कि जो घर के हाउस होल्ड वर्क आप कर रही हैं, बच्चों को संभालना, घर देखना, खाना बनाना, कपड़े धुलना, घर की सफाई करना 24/7 365 डेज़, वो और कोई नहीं कर सकता। और भले आप पैसे से किसी के लिए नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर से लोगों के लिए कर रही हैं। और आज के समय में जो भी अपना समय और लोगों को दे रहा है ना, वो सबसे बड़ा, कहते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ दे रहा है। आप चाहें तो वो समय आप अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकती हैं, अपनी लाइफ बाहर घूमने फिरने कई जगह स्पेंड कर सकती हैं, लेकिन आपके लिए प्रायोरिटी आपकी फैमिली है। तो आप अपना समय स्पेंड कर रही हैं अपनी फैमिली पर, तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। इसीलिए कभी भी वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आने देना। अब दूसरी ओर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको खुद अपने आप को उस स्टेज पे रखना है जिससे सामने वाला भी आपकी डिसरिस्पेक्ट ना कर सके। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और हर नॉलेज जो है ना, वो किताबें पढ़ के नहीं आती हैं। मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लॉग के थ्रू हर उस महिला को टारगेट करना है जो घर बैठ करके अपने घर को देखती हैं। उनको छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज देना है, ताकि वो अपने नॉलेज से ना सिर्फ अपने परिवार की हेल्प कर सकें, दूसरों की भी हेल्प कर सकें और अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकें। और धीरे धीरे वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनका ख़त्म हो जाए कि पैसे से ही किसी की मदद की जा सकती है। इसलिए मैंने रियलिस्टिक एक कहानी के शेयर करके आपको ये बताया, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी घर बैठे इस घर के ही सारे काम करती हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आने देती, क्योंकि आप अपनी भाषा, अपनी मीठी बोली, अपने नॉलेज और अपने समय के द्वारा बहुत सारे लोगों की मदद कर रही हैं, कर सकती हैं और आगे भी कर सकती हैं। तो अगर आपको मन में कोई भी ऐसे सवाल हो, कुछ भी ऐसे थॉट आते हैं, तो प्लीज़ आप भी मुझसे अपने मन की बात शेयर करिए, ताकि हम दोनों लोग, हम सभी जो है ना, एक दूसरे से मन की बातें शेयर करके अपने मन को हल्का कर सकें। और अगर आपका कोई भी डाउट, क्वेरी कुछ भी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। खैर, आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, अपने व्यूज़ मुझसे बताइएगा। और मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारी भरी इंटरेस्टिंग वीडियो से फ्री ऑफ कॉस्ट डेली अपडेट रह सकिए। आज की जो इडली सांभर चटनी की रेसिपी है वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, उसको चाहें तो फुल रेसिपी आप देख सकते हैं, बनाइएगा, घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे कल की ब्लॉग में। ट्रेन बना रहे हो, इंजन बना रहे हो? इंजन अभी के दिन इंजन समझ लो, बाद में ट्रेन समझ लो। ओके।